अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में एक बार फिर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि फाइनली आपका नया सिलेबस, नया सेशन और नई क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो इस साल इस नए सेशन में 2023 एंड 24 में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, कौन सा सिलेबस आपका हटा दिया गया है, कौन सा सिलेबस, कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं, वो सभी जानकारियाँ, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियोज़ में बताई जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और सिलेबस हर साल जो ऑलमोस्ट रहता है, इस बार भी सिलेबस वही है। बस एडवेंचरेबल चीज़ इस बार ये है कि इस बार आपके कुछ चैप्टर आपके सिलेबस से क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। आपको अच्छी तरह से पता है एनसीईआरटी का जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें हर बुक में से कुछ-कुछ चैप्टर क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि कोर्स ए के लिए उर्दू में आपके कौन-कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और आपको कौन से चैप्टर से क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन से सबक पढ़ने हैं, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उर्दू कोर्स ए का वीडियो है, उर्दू कोर्स बी का नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कोर्स ए और कोर्स बी में बहुत सारा मैटर कंफ्यूजेबल रहता है, तो आप ध्यान रखें कोर्स ए का वीडियो है, कोर्स बी के लिए दूसरा वीडियो है। आप सर्च करें, आपको कोर्स बी का वीडियो भी मिल जाएगा। उर्दू कोर्स बी 2023-24 सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस, आगे एसके एजुकेशन लिख देंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा यूट्यूब पर। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कुछ खास चीज़ें हैं पॉइंट आउट में करता चलता हूँ। ये उर्दू कोर्स ए का सिलेबस है, कोड 003 क्लास 10th का है, 2023-24 का सिलेबस है, उर्दू सब्जेक्ट का सिलेबस है और उर्दू कोर्स ए का सिलेबस है। इसमें आपको वक्त मिलने हैं 3 घंटे, कुल नंबर आपको मिलेंगे 80। अब इसमें आपका पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा, हिस्सा अलिफ सेक्शन ए में क्या आने वाला है, इबारत फहमी, जिससे रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन रहने वाली है, जिसमें आपको पैसेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, एक अनसीन पैसेज आएगा और एक सीन पैसेज आएगा। इस तरह आपको 10-10 नंबर के क्या मिलने वाले हैं, पैसेजेस मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा आपका रहेगा हिस्सा बा, जिसे तहरीरी महारत राइटिंग स्किल्स कहा जाता है। उसमें 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा, एक आपको ऐसे लिखवाया जाएगा। उसके बाद अब कौन-कौन से दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके इन चीज़ों को पढ़ लें, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को समझाने से अच्छा है कि आप खुद इन चीज़ों को पढ़ें और समझें। जो-जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो-जो टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो मज़मून आपके इम्तिहान में आने वाले हैं, जो ऐसे आपके इम्तिहान में आने वाले हैं, वो सारे ही ऐसे ऑलरेडी वीडियो फॉर्म में आपको चैनल पर मिल जाएँगे। जैसे बेरोज़गारी, है ना? आलूदगी एक संगीन मसला, ज़राए इब्लाग, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल, कौमी इत्तेहाद, मुल्क की ज़रूरत, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे ही ऐसे आपको क्या है, मिलने वाले हैं। उसके बाद बात आती है दरख्वास्त नवीसी यानी एप्लीकेशन राइटिंग, कौन-कौन सी आने वाली है, आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। इस सेशन में आपकी जो 2 बुक चलती है, एक तो नवाए उर्दू और दूसरी गुलज़ार उर्दू, वो दोनों ही किताबें पढ़ाई जा चुकी है, आपको वीडियो मिल जाएँगे चैनल पर। लेकिन गुलज़ार उर्दू में कुछ पोर्शन बाकी है, कुछ चैप्टर्स पढ़ाने बाकी हैं, तो इंशाल्लाह इस सेशन में हम बारी-बारी उन वीडियोज़ को भी कंप्लीट करते चलेंगे। उसके बाद है दरसी किताब के असबाक से मुतअल्लिक़ नोट, यानी दरसी किताब जो आपकी सिलेबस वाली जो बुक है, उन बुक से किस तरह के आपके सवालात पूछे जाएँगे, उन सवालात का भी यहाँ पर तज़किरा किया गया है। हालाँकि इन सभी चीज़ों को डिटेल में बताना और समझाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात आती है फ़ेल और फ़ेल की अक़साम, ग्रामर पोर्शन आएगा, ग्रामर में फ़ेल से आपको 5 नंबर के सवालात आएँगे, इल्म बयान और इल्म बदी से आपके सवाल आएँगे, मुहावरे और ज़रबुल इम्साल, जिसे मुहावरे और कहावतें कहा जाता है, उससे भी आपके सवालात आने वाले हैं। उसके बाद रमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, शहरी इस्तिलाहात के ऊपर आपके सवालात आने वाले हैं और जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं हर एक टॉपिक आप यूट्यूब पर जब लिखेंगे, मान लीजिए रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में बात लिखी गई है, आप रमूज़ औक़ाफ़ लिखें और आगे एसके एजुकेशन लिखें और सर्च करें, आपको चीज़ ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यानी ग्रामर पोर्शन, लिटरेरी पोर्शन, क्लास पोर्शन, हर चीज़ आपको वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा चुकी है। उसके बाद हिस्सा द लिटरेचर में नसरी हिस्सा और शेरी हिस्सा,
जो आपके सवालात और जवाबात दिए जाएंगे आपको कितने कितने नंबर के हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी है और सभी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस बार आपकी जो किताब है नवाई उर्दू, 10वीं जमात के लिए उर्दू की जो दरसी किताब है, उसमें कुछ चैप्टर क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो वो चैप्टर कौन से हैं? एक है चैप्टर भीख, जो कि अफसाना था। एक दूसरा चैप्टर है चोरी और उसका कफ़ारा, ये एक आप बीती थी। एक है चकबस्त लखनवी का मजमून, आले मसरूर के द्वारा लिखा गया था। इश्तिहारात ज़रूरी नहीं है कि, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। हकीकत हुस्न नज़्म है अल्लामा इकबाल की, आंधी नज़्म है कैफ़ी आज़मी की, और रुबाई फ़िराक की। आपके सिलेबस में 3 रुबाइयाँ दी गई है, उसमें से फ़िराक वाली जो रुबाई है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी ये 7 चैप्टर नवाई उर्दू में से क्या कर दिए गए हैं, आपके हटा दिए गए हैं। आप इनको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। हालांकि आपको इनकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ना ही पढ़ें और ना ही उनके पीछे टाइम वेस्ट करें। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा, जैसे जैसे आपके एग्जाम आते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको की तैयारी भी करवाई जाती रहेगी कि एग्जाम में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, किन चीज़ों की तरफ गौर करना है, वो सब चीज़ आपको बारी बारी बताई जाएगी। उसके बाद एक किताब आपको और चलती है, माआउन दरसी किताब, यानी सहायक किताब आपकी कौन सी है, उसका नाम है गुलजार उर्दू। उससे कौन से चैप्टर हटाए गए हैं? एक चैप्टर हटाया गया है सखी, अफसाना है। एक मन का तोता, ये भी अफसाना है। एक दुशाला, ये भी अफसाना है। और एक मिर्ज़ा चपाती ये क्या है? खाका है। ये सारे चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। और लास्ट में है उर्दू कवायद उल इंशा सानवी अला सानवी दर्जात के लिए ये एक एनसीईआरटी की बुक है जो आपको नेट पर इजीली मिल जाएगी, और इसी से आपका सवाल, इसी से आपका पेपर पैटर्न बनाया जाएगा। हालांकि आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको अफसाना, सवाने, गज़ल, ड्रामा, आप बीती, क्या क्या चीज़ें दी गई है, हर चीज़ के ऊपर आपको क्लास वाइज नोट बताया जाएगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस ये बना हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक की तैयारी करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में कौन कौन सी बुक शामिल हैं, उन बुक के जो चैप्टर हैं आपको सबसे पहले वो चैप्टर को पढ़ना है और वीडियोस कंटिन्यू देखना है और उनको अप्रिशिएट करना है। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको ज़रूर ज़रूर शेयर करना है। और जो चैप्टर हटा दिए गए उनको नहीं पढ़ना है। उसके बाद रहती ग्रामेटिकल चीज़ें, उसके बाद रहती एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें, बारी बारी उन सभी पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।